Assalamu alaikum dear student, you are welcome in your English class of Park Garrison Higher Secondary School. Dear student, previous lecture में हमने बात की थी यूनिट नंबर 3 की, जो कि पोइम है ट्राई अगेन, उसके SLOs पे बात हुई, उसके बाद उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव और प्री रीडिंग एक्टिविटी पे। इसके अलावा आपको पोइम की डेफिनेशन, पोइट्री की डेफिनेशन, उसकी देर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ पोइट्री, उस पर डिस्कशन हुई हमारी। आज हम बाकायदा ट्राई अगेन समरी को रीड करेंगे, इसकी समरी पे बात करेंगे। ट्राई अगेन पोइम को रीड करेंगे, इसकी समरी पे बात करेंगे, और इसका अल्टरनेट क्वेश्चन जो था रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा, उस पे बात करेंगे। So dear student, let's have a look on the board. We are going to start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, stanza number 1 को जब आप रीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है वो ज़रूर ओपन करें। अभी स्टेंजा नंबर 1 में आप देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया है, उनका सेंटेक्स, उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम्स को डिस्कस करते हैं। वर्ड है हीट। हीट के मानी होते हैं पे अटेंशन। ये ग्रामेटिकली जो है ये वर्ब है, पे अटेंशन, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, तवज्जो देना। एंटोनिम है इसका ओवरलुक। ओवरलुक क्या होता है? नज़रअंदाज कर देना। इस तरह से नेक्स्ट एक वर्ड आएगा सक्सीड। सक्सीड जो है वो भी ग्रामेटिकली आप वर्ब पाएंगे। उसके बाद उसका सिनोनिम जो है वो ट्रायम्फ, फातह होना, कामयाब होना, बी सक्सेसफुल, बी विक्टोरियस। एंटोनिम उसका फेल होगा। इसी तरह से फर्स्ट एंजा में आप वर्ड देखेंगे नेक्स्ट करेज। करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके मानी है बहादुरी के, वेलर के। इसके एंटोनिम कॉर्डाइस। नेक्स्ट अब वर्ड देखेंगे अपीयर। सेंटेक्स वर्ब है उसका, सिनोनिम बी रिवील्ड, एक्सपोज्ड, नुमाया हो जाना, सामने आ जाना। एंटोनिम उसका डिसअपीयर। नेक्स्ट एक वर्ड यू कैन सी पेर्सवेयर। एडजेक्टिव है persist, persistent, constant. Antonym give up. Next एक word conquer. Verb है grammatically be victorious, to win the battle. इसका antonym be defeated. Dear student, you have to point out these words in your first stanza. So let's read the first stanza. Tis a lesson you should heed. There is a word tis, T-I-S. What does it mean? The short form of it is. tis के मानी क्या है? It is के हैं। It is a lesson you should heed. ये वो सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी है। You have to take in notice. What is the lesson? Try again. दोबारा कोशिश करनी है। इफ एट फर्स्ट, अगर आप अपनी पहली स्टेप में यू डोंट सक्सीड, यू डोंट मेक अ गुड मार्क, आप कामयाबी हासिल नहीं करते, व्हाट शुड यू डू? ट्राई अगेन, दोबारा मेहनत करो। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर आपका हौसला जाहिर होना चाहिए। देन शुड करेज, देन शुड वेलर, फिर आपकी शजात, आपकी बहादुरी, आपकी मर्दानगी शुड अपीयर, वो जाहिर होनी चाहिए। फॉर इफ यू विल पेर्सवेयर, ये आपको मुस्तकिल मिजाजी देगा। फॉर इफ, क्योंकि यू विल पेर्सवेयर, ये आपको मुस्तकिल मिजाजी देगा। यू विल कंक्यर, एट द एंड क्या हो जाओगे? यू विल कंक्यर, यू विल विन द बैटल। नेवर फियर, नेवर लूज योर हार्ट। घबराना नहीं है। क्या करना है? ट्राई अगेन, आपको दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा कोशिश करनी है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा में हमने
सिर्फ एक ही बात पे कंसंट्रेट किया। वी आर गिवन अ लेसन, व्हाट इज अ लेसन? वी हैव टू ट्राई अगेन टिल वी सक्सीड। हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक हम कामयाब नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमने पढ़ा देन योर करेज शुड अपीयर इफ यू आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। अ टाइम विल कम व्हेन योर करेज विल अपीयर। जब आपका हौसला बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? यू विल विन द बैटल, आप जंग जीत जाओगे। यू विल विन योर डेस्टिनेशन, यू विल अचीव योर एम। आप अपना मकसद आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये होगा कब? व्हेन यू ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। आप जब तक मेहनत करते जाओगे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओगे। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा में हमने एक क्वेश्चन देखा है, आप देखेंगे आपके स्टैंजा के बिल्कुल सामने। व्हाट डज द वर्ड पेर्सुएड मीन? वर्ड पेर्सुएड के मानी क्या है? हमने अपने फर्स्ट स्टैंजा में भी पढ़ा द वर्ड पेर्सुएड मीन टू परसिस्ट और टू कंटिन्यू द स्ट्रगल। आपने साबित कदम रहना है और अपनी स्ट्रगल को आपने कंटिन्यू रखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। इसकी हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टैंजा नंबर 2, क्योंकि हमें पहले अपनी पोइम को रीड करना है। उसमें कुछ वर्ड्स है ट्वाइस हमें पता है 2 टाइम, ये एडवर्ब है, सिनोनिम 2 टाइम्स। और एंटोनिम इसका आप सिंगल कर सकते हैं, 1 टाइम कर सकते हैं, व्हाटएवर। नेक्स्ट है प्रिवेल गालिब आ जाना, छा जाना। इसका सेंटेक्स ये वर्ब है। इसके सिनोनिम में आप देखेंगे विन आएगा, सक्सीड आएगा, और इस तरह इसके एंटोनिम में बी डिफीटेड, शिकस्त खोरता। वर्ड है स्ट्राइव एफर्ट करना, ट्राई करना। सेंटेक्स ग्रामेटिकली वर्ब है। सिनोनिम इसका ट्राई है, एफर्ट है। एंटोनिम इसका टू सिट आइडल, फारिग बैठना, नकम्मा बैठना। डिस्ग्रेस बेइज्जती। इसका सेंटेक्स ये नाउन है। सिनोनिम में इसके शेम आ जाएगा, डिसऑनर आ जाएगा, एम्बैरेसमेंट आ जाएगा, ह्यूमिलिएशन एटसेट्रा, ये वाले वर्ड्स आएंगे। सो लेट्स रीड द सेकंड स्टैंजा। वंस और ट्वाइस तो यू शुड फेल। एक या 2 मरतबा अगरचे आप नाकाम हो जाते हो। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, मगर तुम आखिर पे छा जाओगे। कब? व्हेन, हाउ, इफ़ यू ट्राई अगेन, अगर आप दोबारा मेहनत करते हो, अगर आप दोबारा कोशिश करते हो। इफ़ वी ट्राई हार्ड, इफ़ वी मेक अ एफर्ट, अगर हम कोशिश करते हैं। दिस नॉट अ डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, शर्म वाली बात। अगर हम एफर्ट करते हैं अगेन एंड अगेन टू विन आवर डेस्टिनेशन, टू अचीव आवर एम, अगर हम अपने मकसद को पाने के लिए दोबारा मेहनत करते हैं, इट इज नॉट अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस क्या है? मैदान छोड़कर भाग जाना। मैदान छोड़कर भागना ह्यूमिलिएशन है, एम्बैरेसमेंट है, शेम है, ये डिस्ग्रेस है। इट इज नॉट अ डिस्ग्रेस इफ यू ट्राई अगेन। ये ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप दोबारा मेहनत करते हो आफ्टर लूजिंग इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप अपनी पहली अटैम्प्ट में लूज कर जाते हो, तो आप अगर मैदान छोड़कर भाग जाते हो, इट इज़ अ एम्बैरेसमेंट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। ये ह्यूमिलिएशन है, जिल्लत है, रसवाई है। बट इफ़ यू ट्राई अगेन, इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस। दाउ वी डिडंट विन द रेस, अगरचे हम रेस नहीं जीतते, अगरचे हम मुकाबला नहीं जीतते। दो वी डिडंट विन द कॉन्टेस्ट, हम अपना कॉन्टेस्ट नहीं जीतते। वट शुड यू डू इन दैट केस, इस हालत में आपको क्या करना है? यू शुड ट्राई अगेन, आपको क्या करना है? आपको दोबारा मेहनत करनी है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड स्टैंजा। हम थर्ड स्टैंजा में कुछ वर्ड्स देखते हैं पहले, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। वर्ड्स है टास्क क्या है? वर्क। सिनोनिम है इसका नाउन, और इसके एंटोनिम में आइडलनेस, फारिग होना। वर्ड है हार्ड, बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट, टफ, एडजेक्टिव है ये। एंटोनिम इसका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आएगा रिवार्ड। रिवार्ड के क्या मानी है? प्राइज के।
रिवार्ड के क्या मानिए, अवार्ड के। इसका एंटोनिम पनिशमेंट होगा और इसका सिंटैक्स नाउन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉक। फॉक ग्रामेटिकली नाउन है, सिनोनिम पीपल, और इसके एंटोनिम में आप कुछ भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये देयर आर सम वर्ड्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस। सो लेट्स रीड द थर्ड स्टैंजा, थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस poem. Dear student, if you find your task is hard, if you find your duty difficult, if you find your duty tough, अगर आपको अपना काम मुश्किल लगता है, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? You should try again. आपको दोबारा मेहनत करनी है। Time will bring you your reward. वक़्त तुम्हें तुम्हारा सिला दे देगा। कब? If you ट्राई अगेन, अगर आप दोबारा मेहनत करते हो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, तमाम दूसरे लोग, ऑल अदर फोक, ऑल अदर पीपल कैन डू, तमाम दूसरे लोग कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस, वाई विद एंड्योरेंस, बर्दाश्त के साथ। शुड नॉट यू, तुम क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ यही एक रूल, यही एक प्रैक्टिस आपने अपने जहन में रखनी है। क्या? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आपको क्या करना है? ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। सो डियर स्टूडेंट, इस पूरी पोइम में हमने एक ही बात को देखा, एक ही बात को हाईलाइट किया गया। वो क्या है? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ट्राई अगेन टिल यू अचीव योर डेस्टिनेशन, ट्राई अगेन टिल यू अचीव योर एम। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारी हो गई पोइम को हमने रीड किया, इसकी रीडिंग की, इसके जो वर्ड्स थे उसको डिस्कस किया, ग्रामेटिकली इसको डिस्कस किया। अब हमने क्या करना है? एक तो ये है इस पोइम को समराइज करना है, और दूसरा ये है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन स्टैंजा की। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पोइम के रिलेटेड। एक तो ये है कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, ट्राई अगेन। एक तो आपने ट्राई अगेन की समरी करनी है, क्लियर। और सेकंड आपने क्या करना है? रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करनी है। कोई सा भी आपको इन तीनों में से कोई एक स्टैंजा आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? समरी तो आपने उसको समराइज कर देना है, और अगर आप दूसरा उसका अल्टरनेट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में आपने क्या लिखना, चाहे वो कोई सा भी आपके पास स्टैंजा आ जाता है, उसमें लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ट्राई अगेन रिटन बाय W.E. हिक्सन। तो ये इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? जो आपका सियाको, जैसे आप उर्दू में करते हैं, रेफरेंस हवाला मतन देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट उसका सियाको सबाक आप लिखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट वर्क। If we fail in our first attempt, we shouldn't lose heart. We should continue working till we achieve our aim. ये हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, और एक्सप्लेनेशन हमने उसी की करनी है जिस स्टैंजा का हमें कहा गया है। हमने तीनों स्टैंजास को जो है वो थॉरोली रीड किया, इसको डिस्कस भी किया, इसकी थोड़ी बहुत हमने एक्सप्लेनेशन भी की। सो डियर स्टूडेंट, इस पूरी पोइम को आपने अच्छे से पढ़ना है, इसको समराइज़ करना है, इसकी समरी लिखकर आपने अपने स्कूल के बने हुए व्हाट्सएप के ग्रुप में उसे एज एन असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम इख्तिताम पजीर करते हैं। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।